हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के अंदर अपने टॉपिक चल रहा था विटामिन। ठीक है, चलो विटामिन का एक ही वीडियो बनेगा छोटा सा, तो अपने आज विटामिन की बात कर लेते हैं। देखो मैंने विटामिन के लिए आपको क्या कहा था, विटामिन वो होते हैं जीवों के अंदर पाए जाने वाले एमीन, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर में पाए जाने वाले एमीन को ही क्या बोलते हैं, विटामिन। विटामिन के लिए ये बताया था शरीर में ज़रूरी होते हैं, ऊर्जा का स्रोत नहीं होते, बट शरीर की मतलब शरीर की वृद्धि के लिए विटामिन क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। शरीर में हार्मोन नियंत्रण के लिए भी क्या होते हैं, विटामिन आवश्यक होते हैं। अब बात ये आती है कि विटामिन का मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया था। विटामिन के क्लासिफिकेशन में दो ही चीज़ आपको मैंने बताई थी, एक तो होता है वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील, एक होता है फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन से बताए थे, वाटर नाम बड़ा है, दो ही आएंगे बी और सी। फैट सोल्यूबल क्या बनाए थे, छोटा नाम है तो चार आएंगे, ए डी ई के, ए डी ई के। अपने लीवर के अंदर कौन सा स्टोर होता है, ए और डी, ये लीवर के अंदर स्टोर भी होता है, कुछ मात्रा में बनता भी है। ठीक है, बाकी कोई भी विटामिन ऐसा नहीं है जो अपने शरीर में बनता हो, प्रॉपर बनता हो, हर विटामिन को खाने के अंदर लेना ही पड़ेगा। इतनी बात हो जाएगी। एक ध्यान रखना कि विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनको हम कमी वाले रोग बोलते हैं, डिफिशियंसी रोग बोलते हैं। उन रोग को दूर करने के लिए क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, विटामिन की चीज़ें खानी होगी। मतलब विटामिन की कमी से अगर कोई डिजीज़ हो जाती है किसी को, तो उसके लिए कोई दवाई नहीं ली जाती, उसके लिए विटामिन की पूर्ति की जाती है। ठीक है, अब विटामिन अगर शरीर में ज़्यादा हो जाएंगे तो भी दिक्कत होती है, और विटामिन कम हो जाएंगे तो भी दिक्कत होती है। दूसरी बात ये, किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा भी हानिकारक है और किसी भी चीज़ की कम मात्रा भी हानिकारक है। एग्जाम्पल के लिए आप रोटियाँ खा लो चाहे, ठीक है ना, ज़्यादा रोटी खा लोगे वो भी खराब करेगी, और कम खा लोगे वो भी क्या करेगी, खराब करेगी। अब आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, एक तो पढ़ना है विटामिन, ठीक है, एक आपको पढ़ना है विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, अब देखो जैसे पहले आप पढ़ोगे विटामिन ए, विटामिन ए को आप क्या बोलते हो, ठीक है, कैरोटीन, इसको क्या बोलते हो, कैरोटीन बोलते हो। किस में पाया जाता है, गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, वर्णांधता रोग जिसको बोलते हैं, नहीं वर्णांधता नहीं, रतौंधी, सॉरी, वर्णांधता आनुवंशिक रोग है, रतौंधी रोग इसको हम हिंदी में बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। उसके बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, अपन जो बिकासूल के कैप्सूल खाते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें कई तरह के विटामिन होते हैं। एक होता है विटामिन B1, इसका नाम होता है थायामीन, इसका नाम होता है थायामीन। ठीक है, विटामिन B1 इसका नाम होता है थायामीन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरीबेरी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। इंपॉर्टेंट है भैया जी वालों, ध्यान रखना। विटामिन B1 आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है विटामिन B6, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से ना लो एनीमिया, मतलब एनीमिया होता है मगर कम मात्रा में होता है, साथ में मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, एक और पढ़ना है आपको, वो आता है विटामिन B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। ध्यान रखना साइनोकोबालामीन में कौन सी धातु है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, कोबाल्ट। साइनोकोबालामीन में कौन सी धातु है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, कोबाल्ट। विटामिन B12, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया ही होता है, मतलब खून की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, खून की बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ना है विटामिन सी। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। सभी खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा विटामिन है जो एक अम्ल भी है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा आंवला में, नींबू में, संतरे में, इनमें होता है। इसकी कमी से रोग होता है सक्करवी, दांतों का एक रोग है सक्करवी। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी को आप बोलते हो कैल्सीफेरोल, विटामिन डी को आप क्या बोलोगे, कैल्सीफेरोल। ठीक है, ये धूप से सबसे ज़्यादा मिलता है, हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी से होता क्या है, बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिसको बोलते हैं रिकेट्स। ध्यान रखना, बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है उसको बोलते हैं रिकेट्स, बड़ों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो
मलेशिया। नाम ध्यान रखना, बच्चों में हड्डी कमजोर होगी रिकेट्स, बड़ों में हड्डी कमजोर होगी तो ऑस्टो मलेशिया। विटामिन एच, विटामिन एच का नाम तो होता है बायोटीन, विटामिन एच का नाम होता है बायोटीन, ठीक है। खाने की किस में आता है विटामिन एच, ये तो याद नहीं है, मगर हाँ विटामिन एच की कमी से रोग पूछा जाता है तो एक तो लिखोगे, बांझपन भी हो सकता है विटामिन एच से, बालों का झड़ना विटामिन एच से, बालों का झड़ना, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई सुंदरता के लिए कौन सा विटामिन लिया जाता है, तो ध्यान रखना विटामिन ई, विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं, पार्लर वालों के पास मिलते हैं। विटामिन ई और क्या काम करता है, विटामिन ई की जब बात करें तो फेयर एंड लवली में कौन सा विटामिन है, विटामिन ई, ऐड में देखा करो, ठीक है। तो विटामिन ई करना है, लास्ट और इंपॉर्टेंट करना है विटामिन के। विटामिन के कौन सा होता है, इसको बोलते हैं टोकोफिरोल, इसको बोलते हैं टोकोफिरोल, ठीक है। टोकोफिरोल होता है, ये अपने रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है, रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन काम आता है, तो वो आता है विटामिन के। ये आपके सारे विटामिन है जो आपको सारे पढ़ने होंगे और सारे ही आपके जेट तक लेवल में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। जो मर्जी जेट का पेपर उठा लेना, बायो के अंदर पूछे जाते हैं, इस बार केमिस्ट्री में दे दिए तो वहां भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो विटामिन टॉपिक खत्म होने के बाद अपना नया टॉपिक चलेगा, वो चलेगा खाद्य परिरक्षक परिरंजक, जो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।